हाय फ्रेंड्स, किसी ने बड़ी ही खूबसूरती से कहा कि सबसे बड़ा और महान पद है गुरु का। जहाँ किस्मत भी रुक जाती है और जहाँ भगवान भी झुक जाते। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपके साथ एक मेरा। चलो आज कुछ नया सुनते हैं। तो बारिश, ज़बरदस्त बारिश हो रही स्कूल में और सारे बच्चे क्लासों में पढ़ रहे और सारे गुरुजी अपनी अपनी क्लास ले रहे। तभी क्या देखते हैं कि अ, इतनी ज़ोरदार बारिश और उसमें लाल बत्ती की गाड़ी आकर गेट के आगे रुक जाती। ग्राउंड का जो मेन गेट होता उसके आगे। तो सबको बड़ी हैरानी होती कि एक मतलब लाल बत्ती की गाड़ी और वो भी स्कूल में। ऐसा कुछ स्कूल में तो नहीं हुआ, फिर ये गाड़ी क्यों आई? और यदि होता भी तो मान लो कोई दूसरी गाड़ी आ जाती। अब सबके दिमाग में अजीब अजीब सवाल आ रहे। उत्कंठा, जिज्ञासा सारी एक साथ उत्पन्न होकर अपनी आंखों में सभी लोग जिज्ञासा उत्कंठा से देख रहे। तो तभी उस गाड़ी में से एक युवा उतरते और वो अंदर आ जाते। अब तो और भी हैरानी बढ़ती सबकी। तो एक क्लास में एक बुजुर्ग व्यक्ति पढ़ा रहे थे। तो वो व्यक्ति वहाँ पे आते हैं और बुजुर्ग व्यक्ति के पैर छूते हैं। तो तभी वहाँ सारी स्कूल इकट्ठी हो जाती है और मतलब उन्हें समझ में नहीं आता कि ये क्या। और वो जैसे ही पैर छूकर और सर के सामने 200 का नोट रखते हैं और कहते हैं कि सर ये आपके रुपए। तो अब सबको बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि एक लाल बत्ती की गाड़ी आकर रुकती है, क्यों पता नहीं। उसमें से एक युवा उतरते यानी वो कलेक्टर। उसमें से उतरे तो वो कलेक्टर है और वो आकर एक व्यक्ति के पैर छूते हैं, मतलब स्कूल के एक बुजुर्ग अध्यापक के। और पैर छूकर उनके सामने 200 रुपये का नोट रखते, क्यों पता नहीं। बहुत ही ज़्यादा हैरानी हो रही। अब सभी लोगों की आंखें उत्कंठा और जिज्ञासा के साथ देख रही है। मतलब तो वो युवा उनके कि आपको जिज्ञासा हो रही है कि ये सब क्या हो रहा है। तो आपको मैं सच बात बताता हूँ। जब मैं छोटा था तो ये गुरुजी मुझे पढ़ाते थे। एक बार क्लास में पूछा कि मैं आप सबको 100 मतलब 100 रुपये के नोट बांटूं तो आप उन रुपये का क्या करोगे? तो किसी ने कहा कि सर मैं चॉकलेट खरीदूंगा, किसी ने कहा आइसक्रीम, किसी ने कहा बुक खरीदूंगा, किसी ने कहा कॉपी, किसी ने कहा मैं तो आज है ना वो कोई खेल देखने जाऊंगा, किसी ने कहा चिड़ियाघर जाऊंगा। सबने अपने अपने मतलब सपने बताए कि 100 रुपये मिलने पर हम क्या करेंगे, मन की मुराद पूरी हो जाएगी। लेकिन एक बच्चा बिल्कुल शांत बैठा। तो सर ने कहा कि तुम बताओ तुम क्या करोगे? तो वो चुपचाप कि सर मैं इससे चश्मा खरीदूंगा। पूरी क्लास हंसने लगी कि चश्मा खरीदेगा। तो सर भी कहे कि चश्मा, ये भी कोई खरीदने की चीज़ है? तो कि सर मैं अपनी माँ के लिए चश्मा खरीदूंगा। तो सर को बड़ी हैरानी हुई। तो कि वो चश्मा तो तुम्हारे पापा भी खरीद सकते, तुम कौन सा स्पेशल लाओगे? तो उस बच्चे ने कहा कि सर मेरे पापा इस दुनिया में नहीं, मेरी माँ सिलाई करके मुझे पढ़ाती है। तो कक्षा का वातावरण एकदम शांत हो गया क्योंकि बच्चे भी बड़ी जिज्ञासा से उसकी बातें सुनने लगे कि मेरी माँ को दिखाई नहीं देता है, उनकी आंखें कमज़ोर हो गई, वो सिलाई करके घर का खर्च भी चलाते और मुझे पढ़ाते भी है। तो उनके लिए मैं चश्मा खरीदूंगा तो मेरी माँ आराम से मेहनत कर पाएगी और मैं भी पढ़ पाऊँगा और घर का खर्च भी चल पाएगा। तो सर को उसकी बातें बहुत अच्छी लगी कि एक इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी सोच रखने वाला ये बच्चा ज़िंदगी में बहुत आगे जाएगा। तो सर ने कहा कि मैं तुम्हें 100 नहीं 200 रुपये देता हूँ और तुम अपनी माँ के लिए एक अच्छा सा चश्मा खरीद लेना, जिससे तुम्हारी माँ मतलब सिलाई कर सके और तुम्हें पढ़ा सके, तुम्हारी पढ़ाई का खर्च उठा सके और तुम्हें ज़िंदगी में बहुत बड़ा करना है, क्योंकि तुम पे तुम्हारी माँ और हम सबकी आशाएं हैं। गुरुजी ने कहा कि तुम्हारी माँ बहुत महान है, जिसने तुम्हें जन्म दिया और तुम्हारी इतनी बड़ी सोच कि अपनी माँ के बारे में इतना सोच रहे हो। तो उस युवा ने कहा वो बच्चा कोई और नहीं मैं ही था, और उस टाइम उन रुपये से मैंने अपनी माँ के लिए पैसे लिए और पैसे खर्च करके चश्मा खरीदा। उस टाइम एक बात समझ आई कि ज़िंदगी में यदि चाह होना वारा अपने आप निकल जाती। मैं हमेशा से पढ़ना चाहता था और गुरुजी ने मेरी मदद की और उसकी वजह से मैं आज कलेक्टर बन गया हूँ। कि सर ये 200 रुपये मैं जानता हूँ इनका कोई महत्व नहीं है, लेकिन ये 200 रुपये मेरे लिए तो बचपन में बहुत बड़े साबित हुए थे। और सर माँ
पापा और गुरु का ऋण तो कोई भी नहीं चुका सकता, लेकिन फिर भी गुरुजी थैंक यू सो मच कि सर आज जो कुछ भी मैं हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से हूँ। क्योंकि सर जब इंसान पर कोई भरोसा नहीं करता ना, तो उसे एक भरोसे की ज़रूरत होती है। जब कोई इंसान जिस टाइम कोई भरोसा नहीं करता, उस टाइम कोई भरोसा करे, तो उससे बड़ा इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। तो गुरुजी की तो आंखें नम हुई, पास में जो बात सुन रहे उनकी आंखें भी नम होगी कि एक जिले के कलेक्टर होकर एक बुजुर्ग व्यक्ति को नहीं बोले। तो गुरुजी ने कहा कि मैंने तो बहुत बच्चों को पढ़ाया, ऐसी छोटी छोटी बातें तो बहुत हुई होगी, लेकिन तुम वापस काबिल बन कर आए हो, तो आज लगा कि मेरा पढ़ाना सफल हो गया। हकीकत में ज़िंदगी में हाँ सब कुछ मिल गया मुझे, सब कुछ। क्योंकि जब एक गुरु का एक स्टूडेंट सक्सेस होता है, उसे सफलता मिलती है, तो उस गुरु की सारी मुरादें पूरी हो जाती हैं। तो बेटा थैंक यू कि तुम जिले का नाम रोशन करो, गांव का नाम रोशन करो और अपने देश का नाम रोशन करो, और अपने जिले के लिए बहुत अच्छा करना शिक्षा के क्षेत्र में, ताकि तुम्हारी तरह सब लोग पढ़ सके। सबकी आंखें नम थी और तालियों से पूरा परिसर गूंज उठा, क्योंकि आज तो एक नई हकीकत से रूबरू हुए। कहते हैं जिंदगी में हमेशा अच्छा काम करो, मदद करो, शायद नहीं, वो वापस आपको कभी न कभी किसी न किसी रूप में रिटर्न जरूर देगी। और कभी भी कोई भी की हुई मदद बेकार नहीं जाती, भगवान हमेशा हिसाब रखता है। तो स्पेशली मैं स्टूडेंट से कहना चाहूँगी, आपके पास अच्छे गुरु है, मम्मी पापा जो भी, हम सबका आदर करो आप। और आपकी जिसने भी जिस भी टाइम मदद की है, तो उसे धन्यवाद दो। क्योंकि इस दुनिया में किसी को इतनी फुर्सत नहीं कि दूसरों की तरफ उनकी तकलीफ़ों को बांट सके। लेकिन यदि आपकी कोई मदद कर रहा है और की है और आपके साथ है ऐसा कोई, तो खुद को शुक्रगुजार समझो, भगवान का शुक्रिया अदा करें। थैंक यू सो मच। और मैं फिर वही कहना चाहूँगी कि महान लोग अच्छा ही काम नहीं करते, बल्कि वो जो भी करते उससे अच्छा बना लेते। हाँ ये बिल्कुल सच है, कि इस दुनिया को एक इंसान नहीं बदल सकता, लेकिन ये भी इतना ही सच है कि इस दुनिया को बदलने की शुरुआत करने वाला हमेशा एक इंसान ही होता है। इस कहानी को शेयर करना और सोचना और ज़्यादा से ज़्यादा अमल करना है। थैंक यू सो मच। यू कैन डू इट।